दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कर्मचारी चयन आयोग था हमीरपुर में, उसमें पिछले 3 साल से इस पेपर लीक के मामले हो रहे थे। पेपर बिक रहा था और पेपर बिकने के साथ कुछ लोगों को ही पेपर बेचा जाता था और ये पेपर बेचने का धंधा पिछले 3 साल से चल रहा था। और जो अभी पेपर हुए हैं उनके विषय में भी शिकायतें प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया। इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई, उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था, उसको भंग कर दिया गया है, उसकी कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है। और जब तक उसमें जो एग्जामिनेशन हुए जिनके परिणाम नहीं निकले हैं और जिनके परिणाम निकले हैं, जो भी और भविष्य में एग्जामिनेशन होने हैं, कईयों को रोल नंबर चले गए हैं और जिनका रिजल्ट निकल गया है, उन सारे मामलों को हिमाचल प्रदेश की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जो भी कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे, उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है। कहा जाता है कि इस संस्था पर उंगली उठी है और पेपर बिके हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जब तथ्य पूरे हमें मालूम हुए और पूरे तथ्यों के आधार पर आज ही हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन आयोग है, उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे। और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। देखिए, ऊपर से नीचे तक की ऐसी वेग स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं, तो और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन सिक्रेसी से जुड़ा हुआ पेपर सेट करने का वो कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उसमें बड़ा स्पष्ट है, भूमिका जो होती है वो सेक्रेटरी की होती है। ये डिफाइंड है उसमें, जो एक एक चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं वहां पर। तो इसलिए वो सारी चीज को लेकर के वहां पर चीजें स्पष्ट हो जाएं। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। और जो एम्प्लॉय जो नीचे हैं वो बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे क्या होता है, कौन है ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे उनको स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट करना होगा और स्पष्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।